ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुर उपनिषद का तीसरा मंत्र और उसका भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं। मंत्र दोबारा पढ़ते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। बीच में यह शब्द है पुल्लिंगी, मैंने देवात्म शक्ति जो बोली है वो इन कारणों का अधिष्ठान नहीं बोली है। यह माने देव, यह पुल्लिंगी शब्द है। उस देव की आत्मशक्ति जो देव इन सब कारणों के रूप में, कारणों के आधार के रूप में है, ऐसा बोला। और हम लोगों ने देखा जब विचार खत्म हो गए, विचार से थियरीज रिजेक्ट कर दी गई, विचार ही खत्म हो गए, तब दूसरा कोई उपाय न देख करके उन्होंने ध्यान का अवलंब किया और ध्यान का ब्रह्म की प्राप्ति रूप में अवलंब करके उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि भगवान की अपनी जो शक्ति है वो अपने कार्य से छिपी हुई है और वो भगवान जो है वही इन सारे कारणों के रूप में हमारे सामने प्रतिभात हो रहे हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब ये ध्यान योग के अनुगत हुए माने क्या हुआ, कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये देवात्म शक्ति जो है, इस एक शब्द में से कई प्रकार के अर्थ निकलेंगे। सगुण निगूढ़ और यह कारणानि निखिलानि, सारे जो हमको कारण प्रतीत हो रहे थे काल से लेकर के आत्मा तक, उनका उनके अधिष्ठान के रूप में वो एक ही देव है। यह एक कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति, जो एक ही एक में अद्वितीय हो जाता है, जो एक ही इन सब कारणों के रूप में हमारे सामने, इन कारणों का अधिष्ठान है। तो अब देखते हैं कि देवात्म शक्ति का अर्थ कैसे आचार्य ने किया है। तो हम लोग ये भाष्य में से दोबारा शुरू करते हैं। तत्र अयम परिहार, यानी ब्रह्म कारण है क्या, क्या कारण है, इत्यादि इत्यादि जितने प्रश्न थे उनका ये जवाब है। न कारण, ब्रह्म जो है प्रत्यक्षता जगत का कारण नहीं है। नापि अकारण, नापि अकारण माने ब्रह्म कारण नहीं तो फिर कोई दूसरा भी कारण नहीं है। ब्रह्म कारण नहीं है ये कहना भी गलत हो रहा है, परंतु प्रत्यक्षता कारण कार्य के रूप में कारण नहीं है। जैसे आकाश से वायु निकला, वायु से तेज निकला, ऐसे ब्रह्म से कुछ नहीं निकला। ब्रह्म ने बनाया भी नहीं, जैसे कुमार बनाता ऐसे भी ब्रह्म ने नहीं बनाया। तो ब्रह्म का अपीयरेंस है ना सारा, इसको कारण कार्य कैसे कह सकते हो। रस्सी सांप का कारण है, रस्सी बदल के सांप गए क्या, रस्सी ने कुछ किया है क्या सांप बनाने के लिए। इसलिए
एक शब्द आता है शास्त्रों में महाकारण, यानी कार्य कारण परंपरा से बाहर का कारण, जो मॉडिफाई होके विकृत होके कुछ बता नहीं है। इसलिए ब्रह्म कारण नहीं है पर अकारण नहीं है। यानी विश्व का कुछ तो कारण हो गए, फिर ब्रह्म छोड़ के दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। ये भी देख लिया हम लोगों ने, ब्रह्म छोड़ के दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, तो देख लिया हम लोगों ने। परंतु उस कैटेगरी में ब्रह्म को मत डालो। मिट्टी जैसा घड़े का कारण है, ऐसा उपादान कारण नहीं है। उदाहरण के लिए ठीक है। और जैसे कुम्हार घड़े का कारण है, ऐसा भी नहीं है। ब्रह्म कुछ करके बनाता नहीं है, ना ब्रह्म चेंज होकर के जैसे मिट्टी से घड़ा बना ऐसे मॉडिफाई होकर बनता है। ये सूक्ष्म रीति से ग्रहण करना है, इसको समझना है, क्योंकि सारा पूरा वेदांत ये एक इसी श्लोक में। इसलिए कह रहे हैं कि वो कारण नहीं है, अकारण नहीं है। न च उभयम, दोनों कारण वही है क्या? ऐसा भी नहीं है। ना भी अनुभवयम, दोनों, फिर उसका है ना कि दोनों कारण वो नहीं है तो और कोई कारण नहीं है, वही दोनों कारण है। ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, दो भी कारण नहीं है ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। तो उसको अलग अलग करके बताए, न च निमित्तम न च उपादान न च उभयम। माने वे माने कारण अकारण दोनों, ऐसा कंबाइन नहीं है वो, और ऐसा कंबाइन नहीं है ऐसा भी नहीं है, ये पहले बताया। अब दोनों माने निमित्त और उपादान को आप बता रहे हैं कि निमित्त कारण भी नहीं वो, उपादान कारण भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो दुक्तम भवती। अद्वितीय से परमात्मा न, परमात्मा तो एक अद्वितीय है। न स्वतः कारणत्व उपादानत्व निमित्तत्व च, स्वयं होकर के उसका निमित्त कारण भी नहीं उपादान कारण भी नहीं। यद उपाधिकम अस्य कारणत्वादि, यानी अद्वितीय परमात्मा कारण नहीं है, पर इसका जो उपाधिमय स्वरूप है, यानी हमको उपलब्ध होने वाला स्वरूप, ये उपाधिमय का अर्थ हो गया। उपाधि माने कुछ हमारी डिग्री है, ऐसी ब्रह्म की डिग्री क्या है? हमारे बुद्धि से, हमारे मन से हम ब्रह्म को निर्गुण रूप में उपलब्ध कर ही नहीं पाते। ब्रह्मन को निर्गुण रूप में तब हम उपलब्ध कर पाते हैं जब आप मन को छोड़ करके ब्रह्म में चले जाते हैं, तब। इसलिए उपाधि स्वरूप का अर्थ ये होता है हमको प्रतीत होने वाला ब्रह्म, वो है तो जगत कारण। वही जगत कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण है, जो कुछ वही है। यानी ब्रह्म की व्याख्या जो हम करने जाते हैं बादरायण व्यास स्वयं, वो कहते हैं जन्मादि से था। ब्रह्म को हम पहचानते हैं जगत के थ्रू, और इसलिए जगत को बनाने वाला इत्यादि बातें निकली थी। तो जगत को बनाने वाला जो ब्रह्म है उसको हम सगुण ब्रह्म कहेंगे। जगत को बनाने वाला, यही तो उसका गुण हो गया ना बड़ा। जो तथाकथित निराकारी लोग नहीं समझ पाते, ब्रह्म समाज आर्य समाज, उनका ब्रह्म तो निराकार सगुण है, यानी सृष्टि करता है, दयामय, निर्गुण है। तो निर्गुण शब्द का अर्थ ही नहीं समझ रहे। और सही दृष्टि से देखा जाए तो विजय रामकृष्ण महाराज ने यह बताया था कि निराकार सगुण की व्याख्या करके तो बताइए, कोई हो सकता है? फिर ये मानना पड़ा कि निराकार माने अविशिष्ट आकार। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी से घड़े बनते हैं, मिट्टी निराकार निर्गुण हो गया, उदाहरण के लिए।
परंतु मिट्टी से बनते मैंने पहले एक तो लंप होता है ना, मिट्टी का ढेला होता है ना, उससे बनते हैं ना। तो ये ढेले का कोई आकार नहीं क्या है? जैसा घड़ा, तस्तरी, कप, ऐसा आकार नहीं है, पर आकार तो है ना उसको, अविशिष्ट आकार। अब तरंगों में पानी है, वो निराकार निर्गुण का उदाहरण अगर हमने माना, तो समुद्र में तरंगे हैं, समुद्र तो साकार है, विशिष्ट आकार नहीं तरंगों जैसा। इसलिए अविशिष्ट आकार, निर्विशेष में कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं वादिकम ब्रह्म, अस्य कारणत्वादि। हम मन से ब्रह्म को जब ग्रहण करने जाते, फिर वही आ गया कांट का, स्पेस टाइम का देश हमारे मन में है। इससे जब हम ब्रह्म को ग्रहण करने जाते हैं, तो जगत कारण पाते हैं उसको। तो जगत कारण जो है, वो उपाधि जगत कारण है। तदेव कारणम निमित्तम उपपाद्य। तदेव प्रयोजकम निष्कृष्य दर्शयति। यानी वही निमित्त कारण है। तो कैसा निमित्त कारण है, किस प्रकार वो करता है, ये प्रश्न हम उपाधि का ब्रह्म के बारे में पूछ सकते हैं। तो किस तरह का निमित्त कारण है वो? अभी एक किस प्रकार का क्यों पूछा है? कुम्हार जो है मिट्टी से घड़ा बनाता है, इस प्रकार का है क्या वो निमित्त कारण? इस प्रकार का तो नहीं, उसको अलग से तो मटेरियल लगता ही नहीं है कुछ। तो इसलिए ठीक है, स्टेप समझ में आ रही? निर्गुण ब्रह्म कारण नहीं है, कारण नहीं है, अकारण नहीं है, नहीं है, सब कुछ है, पर हम उसको कह नहीं सकते। और जब हम कारण सोचते हैं, तो वो उपाधि को ब्रह्म हो गया, सगुण ब्रह्म हो गया। अब सगुण ब्रह्म निमित्त कारण है। किस प्रकार का निमित्त कारण है वो? तब ये बात निकली, देवात्म शक्ति में थी। देवस्य द्योतनादि युक्तस्य, देवस्य माने कॉन्शियसनेस वाला, माइनो, ये जादूगर के समान है। महेश्वर से, अब महेश्वर माने शिव लेने की जरूरत नहीं है, पर शतत शतर उपनिषद में वही रूप बार बार आएगा हमारे सामने, शिव का ही। महेश्वर माने महान ईश्वर, परमात्मा ना, वही हमारे आत्मा भी है। कैसा निमित्त कारण है बता रहे हैं। वो जादूगर के समान कॉन्शियसनेस है, वही सबका ईश्वर है, वही सबकी आत्मा है। आत्मभूतम अस्वतंत्रम, उसी के आत्मभूत माने उससे अलग नहीं, और उससे इंडिपेंडेंट भी नहीं। उससे अलग नहीं, उससे इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे सांख्य में उदाहरण के लिए, कि पुरुष तो कुछ नहीं करता, और प्रधान इंडिपेंडेंटली रचना करते, प्रकृति उनकी, पुरुष के प्रेजेंस में प्रकृति काम करती है, ऐसा नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं। उसी की आत्मा शक्ति है, उसी की अपनी शक्ति है, उससे अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। प्रधानादिवत पृथक भूतम,
स्वतंत्रम शक्ति, ये कारण उन्होंने देखा कि की भगवान नाम हो गया उनका, सगुण ब्रह्म का, भगवान की जो भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, उनकी आत्मशक्ति, उन्हीं के अपनी ही शक्ति वो कारण है, निमित्त कारण है। ऐसे तो शतशतुर उपनिषद में चौथे अध्याय में जाके बताने वाले हैं, मायाम तो प्रकृति विद्यात माई नम तो महेश्वर, इसलिए वो महेश्वर शब्द है कि जिसको हम प्रकृति कहते हैं, पुरुष प्रकृति संयोग से बना इत्यादि इत्यादि कहते हैं, वो माया है, जादू है। जादूगर कौन है? महेश्वर। इस तरह की शक्ति, उसी का उदाहरण लो, जादूगर की शक्ति है, वो उससे अलग है क्या? वो स्वतंत्र है क्या? बिना जादूगर के काम कर सकती है क्या? या जादूगर खड़ा है, शक्ति काम कर रही है? ऐसा भी नहीं है ना। वो हमारे आंखों को दृष्टि बंद कर दे तो हमको जादू दिखती है ना, फिर शक्ति तो उसकी है, उससे भिन्न भी नहीं है, ये कल्पना करो। परंतु शक्ति है वो, शक्ति है इसलिए कि कुछ कर रही है, कुछ कर रही है इसलिए वो शक्ति है। और क्या कर रही है? हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, रूप बना रही है। ऐसे रूप बना रही कि हमको सत्य लग रहे हो, ये आंखों में धूल झोंकना हो, इसलिए इसकी कल्पना जादूगर से की गई। तो क्या 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 दिखाता है? टोपी में से खरगोश निकलते हैं, नोट निकलते हैं। अगर वो सत्य होता तो खुद ही नोट निकाल के धनी नहीं हो जाता, खरगोशों का बिजनेस शुरू कर देता। वो इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहा है, और हमें तो प्रतीत हो रहा है। ये शक्ति है, भगवान की ऐसी शक्ति है कि कुछ कर नहीं रहा है वो, परंतु दुनिया को दिख रही है। ये शक्ति उसकी अपनी है। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में बात है, ऐसा चतुर्विंशति भेद भेदना माया परा प्रकृति तत्समुत्था। सांख्य के जो 24 तत्व बोले जाते हैं, वो इसी प्रकृति के 24 रूप हैं, और वो है जादू की शक्ति। वही परा प्रकृति उसी से निकली हुई है, ब्रह्म से ही। गीता में कहा है, तथा च मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में, यानी मेरे रहते हुए, प्रकृति सारी दुनिया को सृजन करती है। तो इन सब कोटेशन से उनको ये बताना कि उससे भिन्न नहीं है, उसी की शक्ति है, आत्मशक्ति है, जादू की तरह है। ये दो बातें इससे बता रहा है कि वो कर कुछ नहीं रही है, पर हमारे आंखों में धूल झोंक रही है। एक अर्थ बता रहे हैं, बाद में दूसरे दूसरे अर्थ बताए। अब वो कैसी है? स्वगुण निर्गुण, उसके गुण क्या है? प्रकृति कार्यभूत ही पृथ्वी आदि विगुणान समृतान, प्रकृति के कार्य जो है ना, पृथ्वी से उल्टी तरफ से शुरू किया, पृथ्वी आपते जलवायु वगैरह वगैरह सारे इसके जो भी कारण है, उनके द्वारा वो ढकी हुई है, निगूढ़ा समृता।
निगूढ़ मूल का शब्द है, उसका अर्थ क्या है? समृद्ध, ढकी हुई। कार्य कारेण कारणाकारस्य अभिभूतत्वात्, कारण है उससे कार्य बना। तो कार्य का जो आकार आया हमारे सामने, उसे कारण रूप नहीं देता हमको। माया से दुनिया बनी, तो माया कहाँ दिख रही है हमको? दुनिया ने माया को ढक दिया। अभिभूतत्व मैंने कैसे? अभिभूत माने सप्रेस्ट हो गई। कार्यात पृथक स्वरूपेण उपलब्धुम अयोग्यम अयोग्याम इत्यर्थ। मैंने जगत को छोड़ करके माया नाम की चीज हमको नहीं दिख रही है। माया से जगत बना, और वो जगत दिख रहा है हमको। इसलिए कहा है कार्य अनुमेय। मैंने इससे समझ लो, ब्रह्म से कुछ होता नहीं, जगत हमको दिखता है। इसको हमने कहा माया से बनता है। इसको छोड़ करके माया के अलग से नहीं दिख सकते हम। एक शक्ति लेके ब्रह्म खड़ा है, ऐसा नहीं दिखता हमको। तथा च प्रकृति कार्यत्व गुणानां दर्शयति व्यासा। यहाँ गीता को व्यासदेव ने काय कह दिया, शंकर भाष्य नहीं प्रतीत होता है। गीता भाष्य में शंकर ने कहा है कि भगवान जैसा जैसा बोले, ऐसे व्यासदेव ने कंपोज कर दिया। ये इस रूप में व्यासदेव ने कहा है। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव। सत्व रजस तम ये प्रकृति के गुण है। गुण माने कोई द्रव्य और गुण वाले गुण नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं। अब सत्व रजस तम की हमको उपलब्धि हो रही है अलग अलग प्रकारों से, पर उससे प्रकृति की अलग से उपलब्धि नहीं हो रही हमको। अब सवाल आया कि ये देव की प्रकृति से बोला हमने, देव की शक्ति, देव की प्रकृति, तो देव कैसा है? वो देव कौन है? इसलिए वो यह शब्द से आखिरी दो लाइनों में देव को डिफाइन किया। पहली लाइन में मेथड बताई, ते ध्यान योगानुगता अवश्य। दूसरी लाइन में देवात्म शक्ति सगुणे निगुणा, ये बताया। वो देव कौन, ये तीसरी चौथी लाइन में बताया। को को असो देवो यस्य इयं विश्वजननी शक्तिरभ्युपगम्य इति अत्र आह। विश्वजननी माने विश्व को बनाने वाले, ये शक्ति हमें अनुभव में आ रही है, पता चल रही है। वो देव कौन है ये बता रहे हैं। यह कारणानी वाक्य से, यह कारणानी निखिलानी तानी पूर्वोक्तानी कालात्मयुक्तानी, जो पिछले मंत्र में जो कारण बताए गए, काल से लेकर आत्मा तक के, कालात्मभ्याम युक्तानी मैंने काल से आत्मा तक के, काल पुरुष संयुक्तानी, वो आत्मा की जगह पुरुष शब्द डाल दिया। काल पुरुष नहीं है यहाँ पर, कोई अलग है। स्वभावादीनी यानी काल स्वभाव वो है ना, स्वभाव से लेकर के सारे। इति मंत्रोक्तानी, निखिलानी कारणानी, कौन से? ये भाष्य चल रहा है। अधितिष्ठति नियमयति, वो देव इनको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा देव।
जो ये सारे कारणों को कंट्रोल कर रहा है अपने को। एको अद्वितीय परमात्मा एक है, एक में अध्यय है, हमारी सबकी आत्मा है। तस्य शक्ति कारण अपश्यन इति वाक्य। उसकी जो आत्मशक्ति सगुण निर्गुण, उसको जगत कारण के रूप में देखा उन्होंने। क्योंकि इसमें जगत कारण उल्लेख नहीं आ रहा, परंतु जगत कारण की खोज में निकले ना वो लोग, इसलिए उसको जगत कारण रूप में इन्होंने, ये नहीं उन्होंने कितनी बातें देखी। एक निर्गुण परब्रह्म है, वो शक्तिमान है। शक्तिमान माने जब वो जगत सृष्टि करता है तो शक्तिमान कल्पना करनी पड़ेगी। और ये जो शक्ति है उसका हमको पता नहीं चलता, वो अपने कार्य से अवरुद्ध है। और हमको जब कारण प्रतीत हो रहे थे अब तक, ये सब उस परमात्मा के गवर्न है, रूप है। इतना सब उनको ध्यान के द्वारा अनुभव हो गया। ये पूरे मंत्र का अर्थ हुआ। ध्यान के द्वारा उनको ये सारी प्रतीति हो गई, अनुभव हो गया। अब दूसरा अर्थ कंप्लीटली देवात्म शक्ति शब्द से, और दूसरा अर्थ अथवा देवात्म शक्ति देव देवात्मना ईश्वर रूपेण अवस्थितां शक्ति। देवात्मा माने देव जिसका रूप है, जगदात्मा कहते हैं ना, सर्वात्मा जगदात्मा, तो देव जिसका रूप है अपना, वो शक्ति माने कौन? इसी को हम ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म जब जगत बनाता है तो उसका नाम ईश्वर हो गया। वो ईश्वर को ही शक्ति कहेंगे। ये दूसरा अनुमान। ब्रह्म निर्गुण है, किंतु ब्रह्म ही जो है ऐसी शक्ति, ये ईश्वर है। ईश्वर रूपेण अवस्थितम शक्ति, यानी शाक्त लोगों का जो है, देवी भक्तों का जो है, कि काली माई बनाती है ना सब, सृष्टि सीधी बुराई करना उसका काम है। तो और वही ईश्वर है, उसके पीछे जो ईश्वर है ब्रह्म है, वो तो निर्गुण है, शवाकार है ना, इसलिए उसको इन्वॉल्व करके बोले कि ईश्वर तो फिर शक्ति हुई ना, उसको उन्होंने अब कहाँ से लाया है, तथा च बोला है। सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिर अपरातव गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्वतायै परेश्वर यातीता गोचरा वाच मनसां च विशेषण ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या ताम वंदे देवतां परम इति प्रपंचैषि। ये लगता है जैसे चंडी पाठ का श्लोक हो। तो वो मैंने भगवान से कह रहे कोई, सर्वभूतेषु सर्वात्मन, ये आपकी जो शक्ति है, जो गुणों का आश्रय लिए हुई है, उसी शाश्वता यही मैंने स्त्रीलिंग रूप, उस शाश्वत शक्ति को हे परेश्वर हम नमस्कार करते हैं, जो वाणी के अगोचर है, मन के भी अगोचर है, ज्ञान ध्यान परिच्छेद, ये समझ में आया? वाणी मन के अगोचर है, पर
ज्ञान का जब हम ध्यान करते हैं, ज्ञान रूपी ध्यान जो भी बोलो उससे मिल जाती है वही ध्यान योगानुगता पश्यन है ना। तो ध्यान तो ज्ञानात्मक ध्यान है, इसलिए ज्ञान ध्यान परिच्छेद, परिच्छेद माने मेजर कर ली जाती है जो अवेलेबल है। नाम वंदे देवताम परा, उस परा देवता को नमस्कार। ये मां से अर्धदेवी का वर्णन हो रहा है। इति प्रपंच इष्यति स्वभावादीनां कारणत्वम अज्ञानस्यैव कारणत्वम। उसी को जब प्रपंच मने विस्तार से कहेंगे तो स्वभावादि जो कारण है ये कारण नहीं है, अज्ञान ही कारण। उस शक्ति का नाम मैंने वही हो गया ना, फिर जादू शक्ति हमको दिख रही है, स्वभाव काल इत्यादि क्या करेंगे, हमको ऐसी ऐसी प्रतीति होती है बस। इसलिए ये कारण नहीं है, कारण तो हमारा क्या नहीं है। स्वभाव के कवयो वदंती, ये शतशतुर्विशद के छठे अध्याय में बताने वाले इत्यादि। माई सृजते विश्व में तद, ये भी शतशतर का है। एको रुद्रो न द्वितीय तस्तु, एको वर्णो बहुधा शक्ति होगा इत्यादि। मैंने कभी उसका नाम देव कर दिया, कभी उसकी शक्ति कर दिया, ऐसा उसी को ईश्वर बोला है, उसी को शक्ति बोला है। ब्रह्म की ये अपनी शक्ति है इत्यादि। सगुण ईश्वर गुणे, अब ये छिपी किसमें, ईश्वर जब शक्ति का नाम हो गया, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये हमको प्रतीत होता है, ईश्वर थोड़ी प्रतीत होता है। सर्वज्ञ सर्वज्ञत्वादि भी व सत्वादि भी, या फिर वो सत्व रजतम से निगुण बोलो उसको, या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, कार्य कारण विनिर्मुक्त पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना एव अनुपलब्धमाना। मैंने ईश्वर के जो गुण सर्वज्ञत्व आदि या त्रिगुण, इनसे ढका हुआ है वो। उसका स्वरूप है कैसा, कार्य कारण नहीं है, वो एक गुरु है ना, कि कार्य कारण परंपरा में नहीं है, वो स्वरूप हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। जो पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म के रूप में ही जो अनुभव है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसके शक्ति जगत के रूप में हमको उपलब्ध हो रही है। हमको जगत उपलब्ध हो रहा है, ब्रह्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसको कहा है कि ईश्वर ने बनाया, ईश्वर को ढके। मराठी में बच्चों की एक कविता पढ़ी थी कि ईश्वर और दुनिया, उनका छोबल करते हैं ना बच्चे लोग, तो किसी पर बाजी आ जाती है ढूंढने की, तो पहली बाजी आई लोगों पर, विश्व पर, ईश्वर छिप गए, दुनिया तब से ढूंढ ही रही है, ऐसी कविता है। अब यहाँ पर पूरा अर्थ करना पड़ेगा, ये देव कौन है, यह कारण है इत्यादि पूर्व, अथवा अब ये तीसरा अर्थ है, मार्क करते जाओ तुम लोग, देखना है तो, बाद में रेफर करना है तो। जैसे संबंध भाष्य के पॉइंट्स निकाले थे, यहाँ देवात्म शक्ति के अर्थ। पहला अर्थ देवस्य दोतनादि युक्त, वहां से शुरू है। दूसरा अथवा देवात्म शक्ति ईश्वर रूपेण अवस्थित शक्ति, ये दूसरा।
ये अथवा देवस्य, यहाँ से तीसरा अर्थ। यानी अलग अलग व्यूज, अलग अलग प्रकार से भी ऋषि लोग देख सकते हैं उसको। अथवा देवस्य परमेश्वरस्य आत्मभूतां जगद उदय स्थिति लय हेतुभूतां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां शक्तिमिति। यानी पौराणिक लोग बोलो या हम लोग वेदांती लोग भी, ब्रह्मा ने क्रिएट किया, विष्णु ने स्थिति की, शिव ने संहार किया, ये देव देव की, परमेश्वर की अपनी ही, उससे अलग नहीं ऐसे ये शक्ति, माने ये तीन रूप, ये अर्थ है। तीसरा अर्थ हुआ कि परब्रह्म से कुछ नहीं होता, पर परब्रह्म के तीन रूप प्रकट हो जाते हैं, और ये लोग करते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय। अब ऐसा तो कई शास्त्रों में वर्णन मिलेगा। तथा च उत्तम शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका इति। ये परब्रह्म की तीन शक्तियां हैं जिनका नाम हम ब्रह्म विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन प्रधान ब्रह्म शक्तया इति च। ये ब्रह्मन माने किसी ब्रह्मन को बोल रहे, ब्रह्म विष्णु शिवा ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। सगुणे ही सत्वरजस्तम भी, ब्रह्मा का रजोगुण, विष्णु का सत्वगुण। तो हमको ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं दिख रहे, हमको ये गुण दिख रहे उनके। सत्वेन विष्णु रजसा ब्रह्मा तमसा महेश्वर सत्वादि उपाधि संबंधात स्वरूपेण निरुपाधिक पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना न उपलब्ध। अरे ये ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपता तो ब्रह्म ही है ना, उनका स्वरूप कहाँ हमको दिख रहा है? हम उनका जो कार्य है वही दिख रहा है। कार्य देख के हम नाम ले रहे हैं उनके, उनका स्वरूप तो सब ब्रह्म ही है। देखो ये कल्पना इंपॉर्टेंट है, मैंने हम इन तीनों को ऐसे अलग कर देते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है ना, सृष्टि से प्रलय ब्रह्म ही कर रहे हैं ना। तो सृष्टि करते हैं, ये ठाकुर की वाणी है, सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा कहते हैं उसको, स्थिति करते हैं तो विष्णु कहते हैं। ये ख्याल रखना आवश्यक है, नहीं तो भेद बुद्धि बढ़ जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्वेन विष्णु रजसा ब्रह्मा तमसा महेश्वर सत्वादि उपाधि संबंध, ये सत्व उसकी उपाधि है, मैंने हमको उस तरह उपलब्ध होती है बस। स्वरूपेण निरुपाधिक, अपने अपने स्वरूप से तो ये सारे निरुपाधिक पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म ही है, उस रूप में हमको उपलब्धि नहीं होती। सुंदर है, समझ में आ रहा है ना? एक अनुपलभ्य माना परस्यैव ब्रह्मणा सृष्टि कार्य कुर्वन्तो, पर ब्रह्म के ही सृष्टि कार्य, सृष्टि से प्रलय कार्य ये लोग कर रहे हैं। अवस्था भेदम आश्रित में अलग अलग अवस्था उनकी दिख रही ना, परब्रह्म में अवस्था नहीं है, पर ये तीन रूपों में शक्ति भेद व्यवहारो न पुनः तत्व भेदम आश्रित। इनमें तत्वता कोई भेद नहीं है, इनकी शक्तियां अलग अलग देख करके हम इनके नाम दे रहे हैं। तथा च उत्तम सर्ग स्थित्यंत करणीय ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। अब एक को जनार्दन कह दिया, विष्णु की तीन शक्तियां बोलेंगे, शिव बोलेंगे शिव की तीन शक्तियां बोलेंगे। मर है ना महिमन स्तोत्र में क्या, स्थूल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, जन सुख कृते सत्व दृप्तो मृणाय नमो नमः, तत्संहारो हराय नमो नमः, निस्त्री गुण्य शिवाय नमो नमः। तो निस्त्री गुण्य का नाम शिव हो गया,
और उसके तीन रूप हो गए, भव, हर, मृड। इसी तरह ये विष्णु पुराण में कहेंगे, ये जनार्दन है, ये तीन रूप हो गए, सर्ग स्थिति अंत करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका। ऐसे नाम हो जाते हैं एक ही भगवान के। हाँ? भगवान, हाँ, भगवान सृष्टि करते हैं ना, तो उनका नाम ब्रह्मा। हाँ हाँ, वो मैंने उत्पन्न करने वाला, ये अर्थ होता है वो। जगत को उत्पन्न करने वाला, ये भव शब्द का अर्थ है, पर ये शिव का ही नाम है ना भव। मुरुड माने, मुरुड का अर्थ होता है नर, माने सत्व गुण। इसलिए शिव जी का नाम मुरुड है। देवी का नाम मृड़ा नहीं सुना है कि नहीं? मृड़ा ने हमने सुना। गौरी माँ का नाम मृड़ा नहीं था, घर का नाम। हर माने हरण करने वाला, जिसको हम शिव कहते हैं ना। शिव हर, यानी शिव संहार करने वाला अगर माना तो उसका नाम हर है। हर और हरि एक ही है ना धातु, प्रत्यय भेद ठाकुर कह रहे हैं। माने हरि जो है चित्त को हरण करता है, और हर सबको हरण ही कर दिया, प्रलय करता है। हाँ हाँ, त्रिताप हरण करता है, फिर और भी क्या हरण करता है, पाप हरण करता है। और हर का अर्थ दुनिया को हरण करने वाला। अब इसको थोड़ा पौराणिक शैली में डिटेल करके बता रहे हैं। प्रथमम ईश्वरात्मना माय रूपेण अवतिष्ठते ब्रह्म। पहले ब्रह्म तो ईश्वर नाम से जादूगर बन गया। न पुनर्मूर्ति रूपेण त्रिधा व्यतिष्ठते, यानी ब्रह्म के तीन रूप ऐसे नहीं हो गए मूर्ति बना करके। ब्रह्मा की मूर्ति है, ईश्वर हो गया माया। तेन च रूपेण सृष्टि स्थिति संहार रूप नियमन कार्यम करोति। सब पुनर् न नहीं है, सब पुनर्मूर्ति रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते। पहले ईश्वर हो गया, फिर तीन मूर्तियां हो गई। ठीक है, मैंने न गलत पढ़ा। ईश्वर हो गया, फिर उसके तीन रूप हो गए, और वो उन रूपों में सृष्टि स्थिति संहार का नियमन करना कार्य करने लगा। ये शत शतर में ये बातें बहुत डिटेल में आएंगी। तथा च श्रुति परस्य शक्ति द्वारेण नियमनादि कार्यम दर्शयति। लोकान ईशते ईशनी भी प्रत्यंग जना तिष्ठति संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। ईशनी भी शक्तियों से लोगों को ईशन करता है। सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है। जना तिष्ठति, प्रत्यंग जना तिष्ठति संचुकोच, उसने समस्त लोगों की सृष्टि करके उसकी रक्षा करते हुए गुनानी गोपा, सबको अपने में लीन कर लिया। ये अर्थ है इसका। जब तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर स्पष्ट है नहीं है, देखो, प्रत्यंग जना तिष्ठति मैंने सबके भीतर है। संचुकोच, अंतकाले, अंतकाले संचुकोच मैंने समेट लेता है अंतकाल में। संसृज्य विश्व,
और दुनिया को बनाता है, मैंने उस ऑर्डर में नहीं दिया है। ईशनीवेद जननीवेद परम शक्तिवेद इति विशेषणात्। ईशनी भी माने ईशनीवी का अर्थ यही हो गया कि ब्रह्म की ही शक्तियां हैं। ईश की शक्ति को ईशनी कहते। जननी भी वही माँ का रूप आ गया उसमें। ब्रह्म शक्तिवीर इति विशेषण, ठीक है। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन प्रधान ब्रह्म शक्तिया इति स्मृते, वही चल रहा है। परम शक्तिवीर इति पर देवता नाम ग्रहण। तो ये शक्ति रूप, शक्ति का अर्थ ये तीन देवता रहता है। ये तीन अर्थ बोल लिए ना, अब ये चौथा अर्थ अथवा से है। कल पढ़ना है चौथा अर्थ। छह अर्थ बताएंगे, छह, एक शब्दों में से। देवात्मा शक्ति ये अलग अलग मन के ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, और ये सारे वैलिड है। ब्रह्मा विष्णु शिव बनाते हैं दुनिया को, ये भी ठीक है। और माया शक्ति से भगवान बना लेते हैं, ये भी ठीक है। ईश्वर रूप होता है उससे बनाते हैं, वो भी ठीक है। ये तीन रूप हमने देखे अभी तक, माया रूप, ईश्वर रूप और ब्रह्मा विष्णु शिव। अभी और भी दो तीन प्रकार से अलग अलग जो है, यानी सर्व समावेशक हो रहा है। पुराण वाले कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शिव, हाँ ठीक है। ब्रह्मा के ये तीन रूप है, ये इतना कार्य करते हैं। अरे पूरी दुनिया जादू है, ठीक है, ईश्वर कर रहा है। और अधिकांश लोग कहेंगे ईश्वर जगत सृष्टि से बोला करता है, ठीक है। ब्रह्म का एक रूप ईश्वर है, वही शक्ति है उसकी। ब्रह्म कर रहा है माया के द्वारा, एक अर्थ हो गया। ईश्वर कर रहा है सब कुछ, ईश्वर ब्रह्म का शक्ति रूप है। और ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, ठीक है, तीन बन के कर रहा है। अध्यात्म शक्ति समझ में आ रही है, जब इकट्ठा करेंगे ना तीनों को। ब्रह्म से अगर दुनिया उत्पन्न हो रही है तो माया के द्वारा हो रही है। माया हो गई ब्रह्म की शक्ति, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, ईश्वर है सृष्टि की प्रलय करता है, तो ब्रह्म की शक्ति का नाम ईश्वर है। जो सृजन पालन करता है तो शक्ति कहते हैं ना उसको, तो वो ईश्वर है। और तीसरा, सृष्टि से यदि प्रलय करना है तो ब्रह्म विष्णु शिव रूप होगा उसके, ये शक्ति के रूप। ये तीन रूप हो गए, अभी पता नहीं और कितने। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।